अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका हिरा शाज़ी व्लॉग्स में। और हमारे फैमिली कुरान कोर्स चल रहे हैं। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया काइंडली हम सबको ज्वाइन कर लें। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पारा नंबर 27 का तर्जुमा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पारा नंबर 27 हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। इसका नाम है काला फमा खत बुकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें रब्बुल इज़्ज़त ने अपना खलील भी बनाया, के पूछने पे इन फरिश्तों ने इनको बताया कि हम एक गुनाहगार कौम की तरफ भेजे जा रहे हैं और हम इन पर पत्थरों की बारिश करेंगे। और वहाँ एक ही घर है ईमान वालों का, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का घर, सवाए इनकी बीवी के, जो कि हलाक कर दी जाएगी। बाकी घर वालों को बचा लेंगे। इसी तरह जब फ़िरौन ने मानने से इनकार किया तो हमने इसको इसके लश्करों समेत गर्क कर दिया। और कौम आद पर हमने एक ऐसी हवा भेजी जो जिस चीज़ से गुजरती थी उसे चूरा चूरा कर देती थी। कौम नूह अलैहिस्सलाम, कौम समूद, जितने भी नाफरमान थे हलाक कर दिए गए। और हम हर चीज़ पे कादिर हैं। बेशक हमने इंसानों और जिनों को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। सूरह तूर स्टार्ट होती है, मक्किया सूरत है। कसम है तूर पहाड़ की और लिखी हुई किताब की, बेशक तेरे रब का अजाब आकर रहेगा और उसे कोई हटाने वाला नहीं। इस रोज़ आसमान कांप उठेगा और पहाड़ चल पड़ेंगे और ये बातें बताने वाले इस रोज़ दोज़ख की तरफ धकेले जाएंगे। ये बातें बनाने वाले इस रोज़ दोज़ख की तरफ धकेले जाएंगे और अल्लाह से डरने वाले इस रोज़ इस अजाब से बचा लिए जाएंगे और मज़े से बागों में खाते पीते होंगे। ये दुनिया में इनके अमाल का बदला है। हर आदमी अपनी कमाई में फंसा हुआ है। ये कहते हैं कि ये कुरान आप खुद बना कर लाए हैं, नाउज़ुबिल्लाह। अगर ऐसी बात है तो वो भी बना कर ले हैं। अगर वो सच्चे हैं, क्या वो खुद ही पैदा हुए या पैदा किए गए थे? ज़मीन आसमान को किसने पैदा किया? क्या वो गैब जानते हैं? क्या अल्लाह के सिवा कोई और भी हाकिम है? और अल्लाह पाक है तमाम शरीकों से। और आप इनको इस दिन के लिए छोड़ दें जिस दिन कोई किसी के काम ना आएगा। आप सब्र करें, हमारे हुक्म के मुंतज़िर रहिए। आप हमारी आंखों के सामने हैं और रात के वक्त और जब भी आप सोकर उठें मेरी याद में लगे रहें। सुबहान अल्लाह। सूरह नजम मक्किया सूरत है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, बल्कि ये वही कहते हैं जिसका इनको हुक्म दिया जाता है। और आसमानों में बेशुमार फरिश्ते हैं, मगर इनकी सिफारिश किसी के काम नहीं आती मगर जिसके वास्ते अल्लाह चाहे और इजाज़त दे। बेशक आपका रब जानता है कि कौन हदायत पर है और कौन गुमराही पर है। जो कबीरा गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई से दूर रहते हैं। अगर कभी कोई गुनाह कर बैठते हैं तो तेरे रब की बख्शिश बड़ी वसी है। वो खूब जानता है, इसने तुम्हें माँ के पेट से पैदा किया। तुम अपने आप को बड़ा पाक और नेक मत समझो। अल्लाह अपने से डरने वालों को खूब जानता है। बेशक अरबा होता है हमारे यहाँ पर, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी उसने कोशिश की और इसको इसकी कमाई ज़रूर दिखाई जाएगी और फिर पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और सबको तेरे रब तक पहुंचना है। बेशक वही तो है जो हंसाता और रुलाता है और वही तो है जो मारता और ज़िंदा करता है। इसलिए तकब्बुर गरूर मत करो, अल्लाह की अताअत करो और सिर्फ उसी की इबादत करो। सूरह कमर मक्किया सूरत। जिस दिन पुकारने वाला एक नागवार चीज़ की तरफ पुकारेगा और कब्रों से इंसान निकल कर यूँ चल पड़ेंगे जैसे ज़मीन पर टिड्डियाँ फैल गई हों। और जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा कि मैं इनसे आजिज़ आ गया हूँ तो तू इनसे बदला ले ले, तो हमने आसमान के मुंह खोल दिए, ज़मीन के चश्मे चला दिए और वो कश्ती में हमारे सामने बहते जाते थे। और फिर पानी ने वो काम किया जिसका हमने हुक्म दिया था। इसमें सोचने वालों के लिए निशानी है और हमने हर सोचने वाले के लिए कुरान को आसान कर दिया है। कौम आद, कौम फ़िरौन, कौम लूत अलैहिस्सलाम, जिसने भी मानने से इनकार किया, बिला आखिर हलाक कर दिया गया। लेकिन मोमिनों को हमने बचा लिया और हम हर शुक्र करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और जो कुछ ये लोग करते हैं सब कुछ लिखा जाता है। सूरह रहमान स्टार्ट होती है। इसको जिस भी मकसद के लिए पढ़ा जाए वो मकसद ज़रूर पूरा होता है। इसके बहुत 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 ज़्यादा फ़ज़ाइल है। मदनी सूरत है। रहमान ने ही कुरान सिखाया है, इंसान को बनाया और इसको बोलना सिखाया, ज़मीन और आसमान खड़े किए और इसमें फल और मेवे पैदा किए। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इस दिन जो कुछ भी है सब फ़ना होने वाला है बेशक, और तेरे रब का नाम ही बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। और जो कुछ ज़मीनों आसमान में है सब उसी से मांगते हैं। निस्फ़ होता है इंसानों और जिनों
सुनो, तुम आसमान और ज़मीन के किनारों से कहीं भाग ना सकोगे, और जब आसमान फटकर सुर्ख हो जाएगा, इस रोज़ मुजरिमों से उनके गुनाहों के बारे में पूछना ना पड़ेगा, बल्कि वो अपने चेहरों से ही पहचाने जाएंगे। और कोई अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, उसके लिए 2 बाग होंगे जिसमें 2 चश्मे होंगे और किस्म किस्म के फल होंगे, और वहाँ तकिया लगाए बैठे हुए होंगे। इसमें नीची निगाही वाली औरतें होंगी जिन्हें आज से पहले किसी ने छुआ तक नहीं होगा। जैसे याकूत और मोती और नेकी का बदला नेकी है। और इनके अलावा 2 और बाग होंगे गहरे सब्ज, इनमें भी 2 उबलते हुए चश्मे होंगे, मेवे खजूरें और अनार होंगे, और वो सब मसंदों पर बैठे होंगे। इनके खैमों में इनके लिए हूरें और नफीस बिछोने होंगे। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को इनकार करोगे, और इस अजमत वाले रब का नाम बड़ा बाबरकत है। सूरतुल वाक़िया शुरू होती है। रोज़ी के लिए मगरिब के बाद जो है वो इसकी तिलावत करनी जानी बहुत ही मुफीद है। मक्किया सूरत है। और जब ज़मीन लड़स जाएगी और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे और तुम सब 3 ग्रोहों में तकसीम हो जाओगे। कितने ग्रोह में बन जाएंगे इंसान? 3 ग्रुप्स में, ठीक है। एक ग्रुप कौन सा होगा? मुकरिब लोगों का होगा, ठीक है, करीब रहने वाले लोगों का। वो हमेशा रहने वाले बागों में होंगे। इनके लिए पसंदीदा परिंदों का गोश्त होगा, ये बदला होगा इनके नेक कामों का। और दूसरा ग्रुप कौन सा होगा? वो होगा दाईं तरफ लोगों का, ठीक है। ये बहते पानियों, लंबे सायों और बागात में होंगे, वहाँ इनका कोई टोकने वाला इनको कोई नहीं होगा। फिर तीसरा ग्रुप कौन सा होगा क़यामत के रोज़? बाईं तरफ वाला। बाईं तरफ वाला ग्रुप कौन सा है? वो ये उन लोगों का होगा, ये धुएं के साए में होंगे, इनके लिए जलता हुआ पानी होगा, अस्तग़फिरुल्लाह। और इनके लिए ना ठंडक होगी ना फरहत होगी। ये दुनिया में बड़े खुशहाल लोग थे और गुनाहों पर बड़ा इसरार किया करते थे, और ये इस जलते पानी को प्यासे ऊँटों की तरह पिएंगे। और क्या तुम खुद पैदा होते हो या हम तुम्हें पैदा करते हैं? बेशक अल्लाह हमें पैदा करता है। अगर हम चाहें तो बारिश के पानी को कड़वा कर दें जिसे तुम पीते हो, फिर क्यों नहीं इसका शुक्र अदा करते? अल्हम्दुलिल्लाह। कसम है तारों के डूबने की, ये कुरान बड़ी इज्जत वाला है, इसको सिर्फ पाक लोग ही हाथ लगा सकते हैं। सलासा होता है, सूरह हदीद स्टार्ट होती है। हदीद है जी मदनी सूरत, वही अव्वल वही आखिर, वही ज़ाहिर वही छुपा हुआ, वो सब कुछ जानता है। और तुम जहाँ कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है बेशक, और जो कुछ करते हो ना वो उसको देखता है। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह के नाम में खर्च नहीं करते, जबकि हर चीज़ का वारिस अल्लाह है। और कोई इन सहाबा के बराबर नहीं हो सकता जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले खर्च किया और जहाद किया, इनके लिए बहुत बड़ा दर्जा है। लेकिन जिन्होंने फतह मक्का के बाद भी खर्च किया और जहाद किया, उनके लिए अल्लाह का वादा है। और कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, फिर अल्लाह इसमें इजाफा कर देगा और इज्जत का सवाब देगा। और इस दिन आप ईमान वाले मर्दों और औरतों को देखेंगे कि नूर इनके आगे और दाईं तरफ दौड़ता होगा। ये बड़ी कामयाबी होगी। क्या वो वक्त अभी नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह की याद से गिरगिराएं और वो इन जैसे ना हो जाए जिनको पहले किताब दी गई थी और इनके दिल सख्त हो गए थे। बेशक खैरात देने वाले मर्द और औरतें अल्लाह को कर्ज देते हैं, इनको बदला अल्लाह बढ़ा देगा। और जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल है। लोगों को अपने औलाद और माल की कसरत का घमंड है, हालांकि अल्लाह के पास मग़फ़िरत और इसकी रज़ा है। तुम अपने रब की मग़फ़िरत तलब करो और कोशिश करो इस जन्नत की जिसका अर्ज़ चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के चौड़ाई के बराबर है और मोमिनों के लिए तैयार की गई है। ये अल्लाह का बड़ा फजल है जिसको चाहे अता करे। और जो लोग खुद बुखल करें, दूसरों को भी अल्लाह की राह में खर्च ना करने की तालीम दे, वो अल्लाह से मुँह मोड़ने वाले और अल्लाह बेपरवाह है। ईमान वालों लब्बैक, अल्लाह से डरते रहो और यकीन करो इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत के 2 हिस्सों से नवाजेगा और तुमको वो नूर अता करेगा जिसको लेकर तुम फिरते होगे। तुमको माफ़ कर देगा और माफ़ करने वाला मेहरबान है और बुजुर्गी अल्लाह ही के हाथ में, जिसको चाहता है अता करता है, वो बड़ा साहिब फसल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा 27वां पारे का तर्जुमा भी कंप्लीट होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो भी भूल चूक होगी हो, कम और ज़्यादा बयान कर दिया गया हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए और हम सब की बिला हिसाब जो है वो मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।